प्रातः क्लास चल रहा था 12 दिसंबर 1968 सतगुरुवार के दिन 11वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। वेद का बाप कहते हैं अब बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। और दूसरी बात अपनी ये संभाल करनी है कि हमारे से कोई को दुख तो नहीं पहुंचता है, क्योंकि बाप के बच्चे हैं और बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी कभी किसी को दुख नहीं दियो। और वो बात बार बार याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग के टाइम में तुम अगर किसी को दुख देंगे तो रिजल्ट दुख ही देने का हो, दुख का ही मिलेगा। और कोई को सुख देंगे तो रिजल्ट सुख का ही मिलेगा। कोई भल कैसा भी हो, कितना भी दुखदाई हो, तुम उसको सुख ही देते रहो तो उनका और ही दुख दूर होता जाएगा और तुम्हारा भाग्य बनता जाएगा। चलो सामान भी ले आओ। ये बैठते हैं ना, एक तो इनको देखते रहते हैं और ये जानते हैं कि हम बच्चा बनेंगे। तो आगे तो ऐसा होता था कि बच्चे को देख करके कूले पर उठाए करके भागते भी थे। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं तो कंधे पर भी उठाए लेते हैं, सर पर भी चढ़ाए लेते हैं। हाँ, कराची में ऐसे करते थे। उनको साक्षात्कार होता था ना, तो ये ब्रह्म है और ये कृष्ण है और ये ब्रह्मा ही सो कृष्ण बनने वाला है। ऐसी ऐसी समझ देने के लिए साक्षात्कार होता था। तो कृष्ण का साक्षात्कार करेंगे तो जरूर उठा के भाग जाएंगे, भाग जाते। मैं इतना बड़ा भला उठाते जाते कैसे? बल्कि हम ही भागते थे। तो मेरे पिछाड़ी बच्चे भागते थे ना कराची में। उठा के घर ले जाते थे। देखो कितनों को साक्षात्कार होते थे। और वो बाप भी यहां बैठे बैठे वो तो जानते हैं ना, बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप भी तो ये जानते हैं ना कि मैं ये बनूंगा। तो मुझे जो याद आती है घड़ी घड़ी याद आती है। तो इन बच्चों में से भी किसी को साक्षात्कार हो ही जाते हैं। कि बाप समझाया ना, कि ब्रह्मा का साक्षात्कार और कलाबद्ध कृष्ण का साक्षात्कार बहुतों को होते आए हैं, क्योंकि इनके फॉलोअर्स की संख्या तो बहुत है ना।
ब्रह्मा को तो सारी दुनिया मानती है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ब्राह्मण बनेंगे ना ब्रह्मा की औलाद। वो आते हैं, कहते हैं हाँ ये तो वो ही ब्रह्मा है जिसका हमने साक्षात्कार किया। अच्छा, फिर जब दृष्टि में भी जाते हैं या ज्ञान में भी कुछ समझाते हैं कि भाई यही कृष्ण बनेगा, ये ब्रह्मा ही तो कृष्ण बनेगा ना, तो मैं भी बच्चों को कहता हूं, क्यों? तुम बच्चे कहते हो जब ही हम नारायण बनेंगे, एकदम नारायण बनेंगे, लक्ष्मी भी नहीं बनेंगे, तो भला तुम अपन को श्री कृष्ण क्यों नहीं बैठ करके समझते हो? तुम अपन को संगम युगी श्री कृष्ण समझो ना, जो कलातीत बनने वाला है, कलाओं में बंधन में भी नहीं आएगा। तो ऐसे ही समझो। बाबा हमको फिर भी विश्व का साक्षात शाहजादा बनाते हैं। कहा सारे विश्व का शाहजादा, और कहा सतयुग का शाहजादा? सतयुग तो होता ही है कलाबद्ध 16 कला संपूर्ण। तो तुम बच्चे अपनों को कृष्ण क्यों नहीं समझते हो? है तुम भी कोई कम हो क्या है? अच्छा, नंबर बार कृष्ण तो खुशी आ जाएगी और तुमको ऑटोमेटिकली खुशी आ जाएगी। तो कहते ही हो मुख से, क्या कहते हो? तुम तो मुख से कहते हो ना, तुम बच्चे क्या क्या बनेंगे? तुम बच्चे सभी क्या बनेंगे? अरे नर से नारायण बनेंगे। तो क्या एकदम बड़ा नारायण बन जाएंगे? है पहले बच्चा बुद्धि होंगे कि एकदम नारायण बन जाएंगे विश्व के मालिक? हाँ, तो कृष्ण बच्चा तो जरूर बनेंगे ना। है? देखो भक्ति मार्ग के जो चित्र निकलते हैं कलयुग के अंत में, उनमें भी तो दिखाते हैं कि वयोवृद्ध शिव बाबा बैठा हुआ है, सफेद दाढ़ी मूंछों वाला, और कृष्ण बच्चे को अपनी गोद में खिला रहा है। पहले तो ये चित्र नहीं थे पहले नहीं थे। तो तुमको भी खुशी में बैठना चाहिए ना भला, है? 12 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 12वां पेज। चलो आओ बच्ची, देखो कितना ज्ञान तो है इन बच्चों में, जो सारी सृष्टि का चक्कर बताए देते हैं, सतयुग आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक का। और इन बच्चों में जब ऐसा ज्ञान होगा तो ये ज्ञान जरूर अंदर में होंगे, इमर्ज हो जाएगा। अब इमर्ज है अंदर में, तो जब ये ज्ञान इमर्ज हो जाएगा तो कितना ज्ञान होगा, समझ है ना? ये भी बच्चे समझ है ना तुमको? बच्ची है, ऐसी बच्ची कोई बैठ करके समझाती है,
अरे इन्हें लक्ष्मी नारायण के माँ बाप में कितना ज्ञान होगा। ये तो बच्ची समझाती है, कमाल है इनका। तो आगे चल करके ये सभी प्रत्यक्ष होंगे और तुम्हारा वो अच्छे से अच्छा रिगार्ड रहेगा। थोड़ा आगे चल करके देखना, क्योंकि ये तो समझ तो मनुष्यों में आती रहेगी ना। अभी तो जो बुद्धि में गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, क्योंकि कुछ न कुछ माया उल्टा पलटा श्रीमत के बरखिलाफ कर्म कराए देती है, तो गॉड की रेजिस का ताला लग जाता है। तो फिर क्या होगा, अंत में वो ताला खुलता जाएगा ना। तो इसलिए बाबा को तो फख्र रहता है कि ये बच्चा बैठा है दरवाजे पर। वो गाते हैं ना, तेरे दर पर आया हूं कि मैं कुछ लेके जाऊंगा, नहीं तो मर के जाऊंगा। ऐसे गाते हैं कि नहीं? है कहां की बात है? हाँ, भगवान के दर की बात है। तो देखो, ये जो बच्चा बाहर बैठा हुआ है, तो ये बाहर बैठे हुए वो लोग कैसे होंगे? तो बाबा कहते हैं बच्चियों को भी सिखलाना चाहिए और बच्चों को भी सिखलाना चाहिए, क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं उनमें फीमेल बच्चियां भी तो हैं शरीर से, हैं? भले स्वभाव संस्कार जो जन्म जन्मांतर का है वो फीमेल का नहीं है, वो तो पुरुषों का संस्कार है ना, रुद्रमाला के मणकों का। तो बच्चियों को भी सिखलाना चाहिए, बच्चों को भी सिखलाना चाहिए, समझे ना? ये भी सीखें और ये बच्चे भी सीखें ना। पहले कौन सीखे? ये बच्चियां सीखें। कौन सी बच्चियों की तरफ इशारा किया होगा? ये कौन से ग्रुप की बच्चियां हैं? और रुद्रमाला की तो सारी 108 ही हैं, उनमें तो उसमें तो ग्रुप्स बने हुए हैं ना अलग अलग धर्मों के। आहा, और सारे ही सूर्यवंशी बनेंगे। आहा, रुद्रमाला के सारे ही सूर्यवंशी बनेंगे आखिरी में। 8 अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग धर्मों के पूर्वज नहीं है, है? हाँ, वो भी अलग अलग धर्म। सामान बैठा हुआ, सामने बैठा हुआ। अच्छा, कौन है सामने बैठा हुआ? ये बच्चियां भी सीखें और बच्चे भी सीखें। बाबा के सामने कौन सी बच्ची बैठी है जिनके लिए बोला है? चंद्रवंशी जो योगिनी है ना, वो चंद्रवंशियों की अम्मा है ना, है? चंद्रमा को पैदा करती है कि नहीं है? अनुसुईया नाम है ना, शास्त्र में तो दिखाया हुआ है। अनुसुईया का बच्चे का नाम चंद्रमा। 3 बच्चे विशेष बताए ना, उनमें एक बच्चा अत्रि ऋषि और अनुसुईया का एक बच्चे का नाम क्या? चंद्रमा। देखो, तो ये भी सीखें। कौन सीखें? किस ग्रुप की तरफ इशारा किया? जो चंद्रवंशियों की बीज है, जो बच्ची। कौन?
अरे कोई है कि नहीं? कौन है? उसको क्या कहा जाता है ब्राह्मणों की भाषा में? अरे इतनी सहज बात, इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद है योगिनी माता। वो सभी चंद्रवंशियों को जन्म देने वाली माता है ना, है कि नहीं? है। परदादी नाम किसको दिया है? परदादी नाम दिया ना। हाँ, तो बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, सबको हिस्स करके सिखलाना है। तो हिस्स चाहिए इस बात में सिखलाने के लिए। हाँ, किसी को भी सिखलाने की हिस्स जरूर चाहिए। हिस्स माने स्पर्धा, कि भाई हम ज्यादा समझाएंगे, हमसे ज्यादा और कोई नहीं समझा सकेगा, अच्छा भी नहीं समझा सकेगा। आप समान बनाना है। हाँ, अच्छा कौन समझाएगा? जिसमें प्योरिटी की पावर होगी वो ज्यादा अच्छा समझाएगा, या प्योरिटी की पावर होगी ही नहीं रुद्रमाला की किसी मणके में तो ज्यादा अच्छा समझाएगा? है? हाँ। तो ये पुण्य का काम है, किसी को समझाना गहराई से, ये बहुत ही पुण्य का काम है। हाँ, समझा? और फिर समझाना ही नहीं है कि भाई लाल लाल आंखों कर करके समझाते रहो, नहीं, याद प्यार भी देना है, प्यार की दृष्टि देना है, प्यार से मीठे मीठे बोल से समझाना है। ये रस्म रिवाज है क्या है? सूर्यवंशियों में जो ग्रुप चंद्रवंशियों का भी बीज है, सूर्यवंशियों को चंद्रवंशियों का बीज है या नहीं है? तो ये रस्म रिवाज है, तो ये चक्कर तो जरूर फिरना चाहिए। क्यों? कारण क्योंकि तुम बच्चियां स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। स्वदर्शन का मतलब ही है कि अपने पार्ट का दर्शन हो इस 84 के चक्र में मेरी आत्मा का, या मैं किस ग्रुप की आत्मा हूं रुद्रमाला के मणकों के बीच में। स्वदर्शन चक्रधारी बनती हो ना। आओ बच्चा, तुम भी आओ। हेलो सभी सेंटर्स के रूहानी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, सभी सेंटर्स के है। रुद्रमाला के जो सेंटर्स हैं, एडवांस पार्टी के जो सेंटर्स हैं, उनमें कोई ब्रह्मा मुखवंशावली बैठे हैं? ब्रह्मा बाबा की मुख्य वंशावली बैठे हैं या नहीं बैठे? हाँ, क्योंकि सारी दुनिया ही तो ब्रह्मा मुखवंशावली है, सूर्यवंशी ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं है? हाँ, ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है तो किसके मुख का बच्चा बनता है? ब्रह्मा का बच्चा बनता है ना, आखिरी तो बनता ही है ना। तो रूहानी बच्चों प्रति मधुबन से आज गुरुवार के दिन रूहानी बाप व दादा का, दादा से पहले रूहानी क्यों नहीं लगाया? वो रूहानी स्टेज में नहीं रहता क्या? वो खुद तो कहते हैं मैं एक गिट्टी खाता हूं और भूल जाता हूं। याद टिकती है क्या? नहीं टिकती। तो जिस्मानी स्टेज में आ जाता है ना। तो रूहानी बाप और जिस्मानी दादा और मधुबन निवासियों का दिल व जान से सिक सिक और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का। फिर वही बाप कैसा? रूहानी बाप। ये नहीं समझ ले कि हाँ रूहानी स्टेज में रहने वाला कोई ऐसा भी बाप है जो कभी ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा देवान की स्टेज में रहता है। कौन? कोई ऐसा भी बाप है मनुष्य सृष्टि में जो जिस्मानी स्टेज में भी रहता है, सबके बाप का पार्ट बजाता है?
कोई है कि नहीं? हेलो, कमाल, इतना लिखा, एक अक्षर लिखो समझ जाएंगे। है ब्रह्मा, प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता दुनिया का सबसे ज्यादा देहवानी बनता है या नहीं बनता है? और सबसे ज्यादा रूहानी भी बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो दोनों तरह के जो बाप हैं, आत्माओं का बाप, रूहानी बाप और जिस्मानी बाप, उन दोनों में जो ऐसा बाप है जो सदाकाल रूहानी रहता है, कभी भी जिस्मानी बनता ही नहीं, उसका नाम ओरिजिनल वास्तव में क्या है? उसका नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी। तो उन बाप और दादा का दिल और जान से, सिख और प्रेम से, और तुम बच्चे सदगुरुवार को तो जानते ही हो, जानते हो कि नहीं? है? कौन है सदगुरुवार? वो सदगुरु कौन है? किसका पार्ट है सदगुरु का? अरे कोई जानते हो तो कोई का पार्ट होगा ना, कौन है? उस आत्मा की तरफ इशारा किया तो कोई पार्टधारी होगा ना। हाँ, बृहस्पति, बड़े ते बड़ा पति। क्या है? उससे बड़ा पति कोई हो ही नहीं सकता। एक दो पत्नियों का पति, ये ढेर सारी पत्नियों का पति। हाँ, उसका नाम ही है बृहस्पति, माना बड़े ते बड़ा पति बृहस्पति। तो ऐसे सदगुरुवार, उसको तो जानते ही हो, उसका याद प्यार और गुड मॉर्निंग और रूहानी बच्चों के प्रति, जिस्मानी बच्चों के प्रति नहीं, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। जो भी देवहानी बच्चे हैं उनको नमन करता है? नहीं करता। माने ब्रह्मा की सोल को छोड़ दिया, आगे रह गए, ले लिया, उसको भी छोड़ दिया, उसको नमन नहीं करते। कौन? रूहानी बाप। ओम शांति।